हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई भी पैसा दे दिया जाता है तो हमसे पूछ लेता है कि 5% की दर से 2 साल 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। बेसिक से भी, सूत्र के माध्यम से भी सीखेंगे और हम लोग बहुत अच्छा एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी ही आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो चलिए हम बेसिक से बता देते हैं। तो देखिए बेसिक क्या होता है। जैसे आपको साधारण ब्याज पूछता है तो आपको लिखना है साधारण ब्याज बराबर, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है 100। ऐसे आपको निकालना है। अब इसी के माध्यम से आप अगर यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका फार्मूला हो गया, तो आप इसी में जैसे ये चीज़ें दी हुई हैं आप इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमको बोला है 8,000 रुपये, तो मूलधन हमारा ये है तो हम लोग लिखेंगे 8,000। इसके बाद क्या बोला है, दर दर हमारी क्या है 5%, तो हम लोग लिख देंगे 5। और इसके बाद क्या करेंगे, 3 वर्ष दिया है तो हम लोग यहाँ पर समय लिख देंगे 3। अब बटे में 100 कर देंगे। बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 0 काट दिए, 5 3 15। अब 15 तो यहाँ पर कितना बचा 80 गुणे में 5 3 15। अब इसको हम लोग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 अट्ठे 120। इसका हम लोग, जैसे ये जीरो है तो जीरो रहा आएगा, 15 अट्ठे 120, तो हम लोग यहाँ पर 120 लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1,200 रुपये क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। ऐसे आप निकाल सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। अब हम आपको बताते हैं कि एक लाइन में आपको कैसे करना है। जैसे हमको ये बोला है 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये जो 3 है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 3 पचे 15 यानी 15%। अब जो मूलधन रहता है इसको इसको गुणा करके आप उतना परसेंटेज निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 8,000 है तो हमने लिख दिया 1 2 3, 8,000 हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 3 पचे 15 यानी कि 15%। अब परसेंट जब हटता है तो नीचे क्या लाएगा 100। जैसे ये 15% बन जाएगा तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, अब इस चीज़ से आप काट दीजिए 2 ठो जीरो। अब कितना बच गया 15 और इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 80 गुणे में 15। और आप इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 अट्ठे 120 और जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। जैसे आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप सीधे समय और दर को गुणा कर लीजिए और उतना जितना बन जाए उतना परसेंट मूलधन से निकाल दीजिए, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ऐसे आपको निकालना है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इस देखिए सूत्र के माध्यम से की है तब भी 1,200 आया है, ट्रिक से की है तब भी हमारा 1,200 आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब इसके कहने का मतलब है कि 5,000 रुपये हमने किसी को दिया 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, तो उसका आप ब्याज बताइए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ना कि हम लोग फार्मूले से। तो हमने क्या बताया था कि जो समय रहता है, वर्ष जो दिया है ये समय ही है, और ये दर इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 12 दूनी 24, 24%। अब इस मूलधन का 5,000 का आप क्या करिए 24% निकाल दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे 5,000 2 3, इसमें 24% हम लोग निकाल देंगे, वही हमारा
आंसर हो जाएगा। अब 24% हो रहा है तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लिख देते हैं। अब 1 2 ये 0 काट दीजिए। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम इसका 24% निकालेंगे तो 24 पंचे 120। इसका भी दोस्तों 1200 रुपये ही आएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 1200 रुपये ही आ रहा है। तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। क्या करना है, वर्ष और दर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना बन जाएगा, अभी 12% है, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 24% हो जाएगा। तो बस मूलधन का 24% आप निकाल दीजिए। अब 24% निकालेंगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। अब 2 जीरो नीचे से काट दिए, 2 जीरो ऊपर के, और 24 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 1200। 24 पंचे 120 और 1 जीरो बाद में बच ही रहा था। तो दोस्तों ऐसे आपको करना है।